नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर। जिस मुहिम में नीतीश कुमार लगे हुए थे, आज बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उस मुहिम की हवा निकालने की कोशिश की है। जी हाँ, संतोष मांझी का जाना और उसके बाद उनके रिजाइन देने के थोड़ी देर बाद ही बीजेपी नेता का उनके घर पहुंचना संकेत साफ है कि इस खेल के पीछे बीजेपी के लोग लगे हुए थे और आज उन्हें कामयाबी होती दिख रहा है। और स्वाभाविक तौर पर इस घटनाक्रम का असर नीतीश के विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम का आगाज वो करने वाले हैं उस पर पड़ेगा ही। ऐसे में जैसे ही इस्तीफा की खबर आई, मुख्यमंत्री आवास पर तमाम घटक दल के बड़े नेताओं की बुलाहट हुई, घंटों बैठक हुई और उसमें तय ये हुआ है कि मगध के मांझी समाज या मुसहर समाज भले ही जीतन राम मांझी के साथ हो, लेकिन उत्तर बिहार के जो मुसहर डोमिनेटेड इलाका है, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, उन इलाकों के मुसहर को साधने के लिए रत्नेश सदा को मंत्री बनाने का निर्णय लिया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी का जो मकसद था कि विपक्षी एकता के जिस मुहिम को नीतीश लीड करने वाले हैं या आगे बढ़ा रहे हैं 23 तारीख को, उससे पहले कुछ न कुछ किया जाए। और साथ मीडिया है, सारे मीडिया हाउस का अटेंशन देख लीजिए कि किस तरीके से बिहार की खबरों पर वो बने हुए हैं। नीतीश को बड़ी ज़बरदस्त झटका, विपक्षी एकता की हवा निकली, नीतीश के महागठबंधन में ही सुरंग, क्या क्या हेडिंग के साथ खबरें लगा रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली है। ज़रा सुनिए विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, शाहनवाज क्या कह रहे हैं, और जो दूत बन के गए थे पवन जायसवाल, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं 23 तारीख को, विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कार में किसी का सम्मान नहीं करते हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बार बार शपथ लेना पड़ रहा था कि मैं आपके साथ हूं, विश्वास दिलाना पड़ रहा था, उसके बाद भी इन पर प्रेशर बनाना, पार्टी को विलय करने का, अपमानित करना। दो विभाग पहले था एनडीए के समय में, एक विभाग पर सिमटा देना, और दलितों का जो दोहन और शोषण होता है वो इस सरकार में दिखाई पड़ रही थी। हम परिवार के अंग हैं और आज के दिन में इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इस परिवार में अगर एनडीए में आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे आप लोग मांझी जी का? देखिए, मांझी जी सम्मान से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। 40 साल का संसदीय जीवन है और इनको कोई दबा के चाहेगा कि हम राजनीति कर लें, दबा के निर्णय करा दे, तो मांझी जी इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने दूत बनकर क्या दबाव डाल रही थी मर्जर करने की पार्टी को उनके? जदयू का तो काम ही खत्म है, तो जदयू की बात क्यों कर रहे हैं आप? अब मांझी जी की बात कीजिए आप। हाँ, तो क्या आप सुनिए ना, आप दूत थे क्या सर? बीजेपी की तरफ से दूत बन के आए थे क्या? जो निर्णय होगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। मांझी जी जाएंगे तो स्वागत करेंगे। भाई हम घर में आए हैं, भाई इसमें दोस्ती की बात क्या है, घर में आए हैं। क्या नया गठबंधन की शुरुआत मांझी जी को चाहिएगा कि स्वागत कीजिएगा, स्वागत करेंगे, स्वागत, बिल्कुल पूर्ण स्वागत करेंगे। अच्छा, आप मिलने आए तो इसमें क्या सीट में कितनी जानकारी है कि आप हो गया और किसी के क्या मत है भाई, हम तो अपने घर में मिलने आए हैं, पहले भी आते थे, अब मिलने आए हैं इसमें। लेकिन आज के मौके पर मिलने आने का मतलब, इसका मतलब राजनीति होता है ना। संतोष जी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, जीतन राम मांझी जी हम लोग के गार्जियन हैं, और ऐसे समय में जब वो मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे दिए हों और परिवार के लोगों को भी नहीं बताया इन लोगों ने, और
केवल मांझी जी और संतोष जी की आपसी बात हुई और पत्नी को भी बाद में पता चला कि संतोष जी ने इस्तीफा कर दिया है। ये सम्मानित परिवार है और ये लोग सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। तो आपने सुना, अंदाज भी देखा कितना आक्रामक अंदाज है। और ये अंदाज 23 से पहले जो विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, इसकी पूरी कोशिश होगी। लालू यादव के बारे में मोदी का बयान कि नौकरी के बदले वो ज़मीन ले रहे थे, ये भी कहीं न कहीं उसी का एक हिस्सा है। जिस हिस्से के तहत विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक हो रही है, उस बैठक को ये कहा जा सके कि ये सब भ्रष्टाचारियों की बैठक है। तो ज़रा मोदी का वो अंश आप भी सुन लीजिए कि मोदी वो क्या बोले और किस अंदाज में बोले। एक और मामला सामने आया था, रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली, वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। तो आपने सुना मोदी क्या कह रहे हैं, अंदाज क्या है। मतलब विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम नीतीश ने छेड़ी है, उस मुहिम को लेकर बीजेपी कितना असहज है, उसका इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। और मांझी के साथ साथ लालू पर मोदी का खुद हमला करना, ये दिखा रहा है कि इस एकता की वजह से कितने असहज है बीजेपी। लेकिन चलिए, राजनीति है, 100 मात का खेल चलता रहता है। और नीतीश को भी अब मौका मिल गया कि जो मुसहर वोटर है, खास करके उत्तर बिहार के मुसहर वोटर जो शराब के कारोबार में भी बहुत कम लगे हुए हैं, उनका रोजगार का साधन कुछ और है, मगध वाले शराब के कारोबार में लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा जेल में भी वही है, तो वो अलग एक गुस्सा है ही। लेकिन उत्तर बिहार के सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, समस्तीपुर के जो मुसहर की बड़ी आबादी है जिन इलाकों में, उन इलाकों में शराब का धंधा पानी से उन लोगों को वास्ता नहीं है। और रत्ने सदा का जो एक जो छवि रही है, वो छवि भी बहुत ही मिलनसार छवि रही है। तो इनको मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। और हमें लगता है कि इसी सिलसिले में जो राजद का 2 पद खाली है वो, जदयू का 1 खाली है वो, और अभी जो एक संतोष मांझी ने जो रिजाइन दिया है वो, मतलब 4 मंत्रियों का शपथ हो सकता है। और वक्त भले 23 जून के बाद हो, लेकिन इसकी बिसात भी बिछनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश किए हैं, क्या वाकई में वो मुहिम इतनी गंभीर है कि बीजेपी को इस स्तर पर खेल खेलना पड़ रहा है? बड़ा सवाल है। और इन सवालों पर सोचिए कि खेला होबे और अपने अंदाज में बिहार में खेला होगा, ये अब साफ दिखने लगा है।